दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों के आधार पर दोस्तों आज मैं अपनी वाणी से प्राण शुद्धि हमको कैसे विचारवान बनाती है, कैसे बुद्धिमान बनाती है, कैसे चतुर ज्ञानी बनाती है। यानी हमारे अंतःकरण में प्राणों की अगर शुद्धि होगी तो हम एक चतुर ज्ञानी बन सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं, विवेकी बन सकते हैं, ज्ञान के पिपासु बन सकते हैं। तो प्राण शुद्धि हमको क्या करती है और प्राण शुद्धि है क्या? प्राण शुद्धि का दोस्तों, प्राण जीवन का आधार है। बेसिक जो हमारा जीवन है वो प्राणी है। हमारा जो भौतिक शरीर है दोस्तों, ये क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीर, तो 5 तत्वों से बना हुआ यह जो शरीर है यह एक प्राण का निर्माण करता है। उस प्राण को जब हमारे अंतःकरण में हमारा वो प्राण विराजमान हो जाता है तो इस 5 तत्वों से बने हुए जो तत्व हैं, इन तत्वों से हम अपने प्राण की शुद्धि करते हैं। उसको हम जितना निर्मल करेंगे, जितना शुद्ध करेंगे, उतना ही हम परिमार्जित होंगे। और इस भौतिक शरीर में जब तक वो रहेगा तब तक वह लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, समाज हित के काम करेगा, नेक कार्य करेगा, अनेक प्रकार की अच्छी रचनाएं करेगा। वह प्रबुद्ध होगा, वह ज्ञानी हो सकता है, कल्याण कर सकता है, बहुत अच्छे शीर्ष पर जा कर के, शीर्ष स्थान पर बैठ कर के वह अभीष्ट कार्यों को करेगा। तो दोस्तों, यही प्राण शुद्धि है। जब कोई इंसान शीर्ष पर बैठ कर के अपने क्षिति जल पावक गगन समीरा इन 5 तत्वों को लेकर के अपने प्राण में जो इस प्रकार के 5 तत्व संचित होकर के हमारे जीवन चक्र को चलाते हैं, उसको चलाते हुए जो मानव कल्याण का काम करता है, जितने समय भी ये प्राण हमारे शरीर में इस 5 पंच तत्व में रहता है तो उसमें उसकी जो अहम भूमिका होती है, जो उसका उत्तरदायित्व होता है, उसका निर्वहन वह किस प्रकार से करता है, वही प्राण शुद्धि कहलाती है। दोस्तों, प्राण जीवन का आधार है, सब लोग जानते हैं। बिना प्राणों के हमारा भौतिक शरीर संभव नहीं है। तो यह जीवन को धारण करता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीर, यह शरीर जो है हमारा उन्हीं प्राणों की बदौलत इस संसार में जब तक वो प्राण इस शरीर पर रहेगा तब तक वह टिका रहेगा। तो हमारे शरीर को बल प्रदान वही करता है। जितने प्रकार की भी हम शारीरिक शक्ति करते हैं, मानसिक शक्ति करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति करते हैं, सामाजिक शक्ति करते हैं, अनेक प्रकार की रचनाओं को जो हम करते हैं दैनिक जीवन में, पूरे जीवन भर जब तक हमारा प्राण इस संसार में रहता है तो हमारे अस्तित्व को आधार प्रदान करता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। प्राण के कई रूप होते हैं दोस्तों। प्राण का पहला रूप है जीवनी शक्ति, यानी हमको जीवनी शक्ति प्राण के आधार पर ही प्राप्त होती है। प्राण का दूसरा रूप है भावना। जीवन शक्ति के बाद हमारी भावना उजागर होती हैं। और तीसरा स्वरूप है परिष्कृत भावना। भावना ऐसी हों जो परिष्कृत हों, जो ज्ञानवान हों, जिसका शुद्धिकरण हो, जिसमें शुद्धता हो, जो लोक कल्याणकारी हो, जो जनहितकारी हो, जो मानव मात्र के लिए अमृत के समान कार्य करने वाली हो, यानी बोध और भक्ति। जब हमारी सब अंतरंग सही ढंग से काम करते हैं तब हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति के भाव उजागर होते हैं। हमारे जब पूरा प्राण शुद्धि होती है तब दोस्तों हम, नहीं तो अगर हमारी प्राण शुद्धि नहीं होगी तो हम राक्षसी माया में चले जाएंगे।
प्राण शुद्धि का पर्याय यही है दोस्तों कि हम भगवान की परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति में, चाहे हम देवी को माने, शिव जी को माने, रामचंद्र जी को माने, कृष्ण भगवान को माने, किसी भी देवी देवता को हम मानते हैं, तो हमारे प्राण शुद्धि का सबसे बड़ा साधन है। वही हमारे जीवन में साधक के रूप में, हम साधक साधना करते हैं, वही साधक के रूप में हमारे जीवन को परिष्कृत करता है। प्राण ही दोस्तों हमारे जीवन और मन को बांधे रखता है। अगर इस शरीर में प्राण न हो तो हमारा मन कभी संधता नहीं है, कभी बंधा नहीं होगा। तो एक डोर से, एक रस्सी के समान जिस प्रकार प्राण हमको बांधे रहता है, हमारे जो स्थूल शरीर है, पंच तत्व यह अधंग शरीरा है, सूक्ष्म शरीर को कौन बांधता है? हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को कौन बांधता है? प्राण। प्राण की जो डोर होती है वह टूटी कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर अलग होता है। जैसे ही वह डोर टूट जाती है तो उस शरीर के साथ उस डोर का कितना बड़ा संगम है, कितना बड़ा मिलाप है, ये हमको अपने अंतःकरण से सोचना होगा। तो प्राण की डोर टूटी तो स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। ये सब लोग जानते हैं दोस्तों, जब आदमी की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर कैसे अलग होता है। ये सृष्टि का नियम बना है। ये जब सृष्टि की रचना हुई तब से मानव जीवन के लिए ये चीज़ इस चक्र को चला दिया गया। तो हमने जो इस संसार में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जो शीर्ष पद पर बैठे रहते हैं वो प्राण शुद्धि के कारक होते हैं और वह मानव कल्याण के लिए प्राण शुद्धि के रूप में यहाँ विराजते हैं और अपने कर्मों के संग्रह से, संस्कारों के संग्रह से और अनेक प्रकार की क्रियाकलापों को करके, मानव हित करके, अपना जीवन यापन करके अपने शरीर को इस संसार से विदा भी करते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में प्राण है, शरीर से प्राण निकलते हैं। हम सब इस शरीर को कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा इस शरीर पर कोई आधिपत्य नहीं है। हमारा काम है दैनिक कार्य करना, भोजन करना, जल की आवश्यकता है जल पीना, इस शरीर में कहीं चोट लग जाती है उसकी देखभाल करना, और जहाँ पर हमें दर्द हो रहा है उस दर्द का निवारण करना, और अंदर की क्रियाओं में क्या कब होगा वह हमारे अधीन नहीं है। तो प्राण का रहना, प्राण का जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है दोस्तों, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो महत्वपूर्ण घटना हमारे जीवन की क्या है? प्राण को परिभाषित करने के लिए धीयते प्रकाशा वर्णम कहा गया है दोस्तों। एक जगह धीयते प्रकाशा वर्णम, यानी प्राणायाम साधना के द्वारा हमारे चित्त मैंने बताया दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं वह हमारे चित्त में अनेक प्रकार की जो अनेक प्रकार की घटनाएं लेखा जोखा होता है उसका संपूर्ण हिसाब किताब रखते हैं। तो चित्त पर हमारी जीवात्मा के प्रकाश पर जो आवरण पड़ा हुआ है, जो पर्दा पड़ा हुआ है, यह जो पर्दा पड़ा हुआ है वह हट जाए। तो प्राणों को नियंत्रित करने के लिए, प्राणों को वशीभूत करते हुए जीवात्मा के प्रकाश के रूप जो आवरण पड़ा हुआ है वह हट जाए, तभी प्राणों की वासना भावना में बदल सकती है। तो वही जो वासना, जो हमारी जो पर्दा पड़ा है, वो पर्दा अगर हमारे प्राण से हट जाता है तो तब हमारी भावनाएं जो हैं, जो हमारी वासना है वो भावना में परिवर्तित होती है। तो हम भाव हो जाते हैं, शुभ कार्यों को करने की हमको इच्छा प्राप्त होती है और हम अच्छे नेक कार्यों को करने की तरफ भावात्मक हो जाते हैं। तो हमारे अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वेद हैं,
अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। संसार में हर वस्तु के 3 रूप माने गए हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये तो सभी को मालूम है दोस्तों कि फिर हम कहते हैं कि 3 गुण भी होते हैं। जब आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक होते हैं तो 3 गुण होते हैं मानव जीवन के, तामसिक होते हैं और राजसिक होते हैं और सात्विक होते हैं। ये 3 ही गुणों का अलग अलग प्रभाव होता है। प्राणों की शुद्धि के लिए इन 3 गुणों में से कौन सा गुण हम अपनाते हैं वह हमारे जीवन को चरितार्थ करता है। तो प्राणों का तामसिक रूप ही वासना है। जब हम वासना में बदलते हैं, जब हम तामसिक रूप अपनाते हैं, तामस से हमको क्या होता है दोस्तों, उग्रता पैदा होती है। वही तामसिक जीवन हमारे प्राणों को वासना में बदल जाता है। फिर हम प्राणों का राजसिक रूप ही साहस कहलाता है। जैसे हमको धैर्य आता है, साहस आता है, बल आता है, जोश आता है। और प्राणों का जो सात्विक रूप होता है, सबसे साधारण सादा जीवन, उच्च विचार, सात्विक रूप जो है वह भावना है, भक्ति में बदल जाता है। तो एक ओर जहाँ हम वासना में बदलते हैं, दूसरी ओर हम जब साहस में बदलते हैं, तीसरी ओर हम जब किस में बदल जाते हैं, भक्ति में बदल जाते हैं। तो तमस व सत्व, भक्ति, तमस यानी अंधकार और सत्व में परिवर्तन हमारा जीवन होता है। एक ओर हम ज्ञान रूपी प्रकाश का आलोकित करते हैं, दूसरी तरफ हम अज्ञान रूपी अंधकार से अंधेरे में चले जाते हैं। तो तभी तो प्राण हमारे वशीभूत होंगे। यानी हम अपने प्राणों को अपने वश में कैसे कर सकते हैं, कोई न कोई दूसरा दिशा हमको अपनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, बार बार भगवान कहते हैं, हमारे सूत्रों में कहा गया है कि गता शून सूच्यम, गता शून गता सूच्य, गता शून गता सूच्यम। यानी जो चले गए, गता माने चले गए, जो चले गए जिनके प्राण नहीं है। प्राणों का जाना और प्राणों का नहीं जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन जब आता है तो जाता भी है। तो शोक के योग्य घटना नहीं है। फिर शोक की घटना क्या है? जब प्राणों के जाने में लोग रोते हैं और प्राण जब विद्यमान होते हैं, नया कोई जन्मता है तो लोग खुश होते हैं। तो प्राणों के रहते क्या हम प्रज्ञावान या विचारवान बन सकते हैं या बुद्धिमान बन सकते हैं? तो प्राणों के रहते हुए थे क्या तुमने शीयते प्रकाश आवरणम, शीयते प्रकाश आवरणम यानी अपने अंतर मन के प्रकाश पर पड़ा हुआ जो आवरण तोड़ा है हमने, वह महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण घटना इसलिए है दोस्तों कि प्राणों के रहते हुए हमने क्या किया। अगर प्राणों के रहते हुए हम प्रज्ञावान नहीं बने, हम विचारवान नहीं बने, हम गुणवान नहीं बने, हमने अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया और कार्यों का सही ढंग से संचालन नहीं किया, तो हमें क्या मिला? अगर प्राणों के रहते हुए थे हम विचारवान नहीं बने, गुणवान नहीं बने, तो हम शोक के योग्य हो जाते हैं। हमको अनेक प्रकार की बाधाएं, परेशानियां, शोक, रोग, शोक, मोह, वह हमको हमारे जीवन को सताने लगते हैं। तो दोस्तों, भगवान इसका परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान जो परमात्मा है वह उसका हमको संकेत करते हैं। अनेक प्रकार से हर मनुष्य के जीवन में जब हम अपने कार्यों को चरितार्थ करते हैं तो अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो उन परीक्षाओं को हम किस प्रकार से अपने जीवन में सफल असफल होते हैं वह मनुष्य के अधीन है।
वह किस दिशा में किस दशा का को ग्रहण कर रहा है। ऐसांग ब्राह्मी स्थितितः पार्थ नैनांग प्राप्यम विमुह्यति। गीता में एक जगह कहा है दोस्तों, ऐसांग ब्राह्मी स्थितितः पार्थ नैना प्राप्यम विमुह्यति। यानी अगर अंत काल में, अंतिम समय में प्राणों का अंतिम कण भी रह गया, तो प्राणों को अंतिम डोर की बधी रह गई, तो इसमें भी यह स्थिति आ गई कि आवरण टूट गया हो, तो जीवात्मा ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, यानी ब्रह्म को, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए भगवान यहाँ पर प्राणों की बात करते हैं और साथ ही विचारवान, गुणवान, शीलवान और प्रज्ञावान होने की बात करते हैं। क्योंकि इसका क्या चाहते हैं? क्योंकि प्राणों का विचारवान होने से संबंध है। तो इसीलिए दोस्तों शीयते प्रकाश आवरणम, शीयते प्रकाश आवरणम, प्राणायाम यानी प्राणायाम का फल यही है। इससे हमारी अंतरात्मा, जो हमारी अंतरात्मा होती है, भीतर की जो आत्मा होती है, जहाँ पर हमको अपने भगवान को खोजने की ज़रूरत होती है, से प्रकाश पर पड़ा हुआ जो आवरण होता है वो क्षीण हो जाता होता है। गंभीर चीज़ है दोस्तों, सोचने की बात है। तो इससे हमारे शरीर में मुख्य रूप से अपान है, प्राण है, व्यान है, उदान है, समान है, ये पंच प्राण कहे जाते हैं। ये 5 प्रकार के प्राणों को हमारे शास्त्रों में बताया गया है। प्राण, अपान, उदान, समान। तो ये पंच प्राण कहे जाते हैं। इनमें 2 अपान, इनमें प्राणों की जो चर्चा विशेष रूप से यहाँ प्राण और अपान हमारी जीवन की जो मूल ऊर्जा है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा होती है वह यही प्राण और अपान में रुकी हुई होती है। जब हम अंत शरीर तक रखते हैं तो जब तक ये प्राण और उपान हमारे अंतःकरण में रहेगी तब तक हमारा प्राण जो है हमारे जीवित रहेंगे, यानी शरीर सही रहेगा। शरीर तब तक पंच तत्व में लीन नहीं होगा। तो अधिकांश अपान में रुकी हुई जो बाकी प्राण में रुकी हुई हो, तो हमारे शरीर में दोस्तों मुख्य रूप से अपान, प्राण, व्यान, उदान और समान, ये पंच प्राण कहे जाते हैं। इनमें 2 प्राणों की चर्चा विशेष रूप से हमारे साहित्यों में मिलती है, प्राण और अपान। तो हमारे जीवन की जो मूल ऊर्जा होती है, वैज्ञानिक तरीके से भी सोचिए दोस्तों, जो मूल ऊर्जा होती है यही प्राण और अपान में रुकी हुई होती है। अधिकांशतः दोस्तों अपान में रुकी हुई जो बाकी प्राण रुकी हुई होती है, तो अपान वायु प्राण का जो स्वरूप होता है, जो नाभि के नीचे से संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करता है और नियमित और निष्पादित करता है। प्राण वायु दोस्तों हमारे बहुत जगह जो है जो सत्संग में पढ़ते हैं वो लोग प्राण वायु के बारे में बताते हैं। प्राण का वह स्वरूप है जो हमारी नाभि के ऊपरी हिस्से में यानी हृदय केंद्र में रहती है। जो हमारा हृदय बाईं तरफ हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, वहाँ पर ये प्राण वायु रहती है दोस्तों। तो हृदय में इसका केंद्र रहता है। तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मानव है, कोई भी प्राणी है जो जैविक स्वरूप में है, उसके 3 पर्याय होते हैं दोस्तों। काम, या तो वह काम चाहता है,
काम के बाद वह भूख उसको लगती है और उसके बाद उसको नींद चाहिए। ये 3 पर्याय जो है हमारे जीवन के लिए, जब तक भौतिक शरीर में हमारा प्राण रहेगा तब तक इन चीज़ों की महती आवश्यकता होती है। काम है, भूख है और नींद है। गहराई से सोचिए दोस्तों। तो यही मनुष्य को पशु बनाते हैं। यही 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों को हमको कैसे इसका मानव जीवन के लिए हम चरितार्थ करते हैं। होने को पशु को भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मनुष्य के स्वरूप को हम अगर गूढ़ता के साथ इसका अध्ययन करें तो काम, भूख और नींद ये हमारे जीवन में तब तक रहेगी जब तक हमारा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अदन चलता। तो यही मनुष्य को पशु भी बनाते हैं। यानी इन चीज़ों का हमने किस प्रकार से प्रयोग किया, क्या हमने काम का सही सदुपयोग किया, भूख का सही सदुपयोग किया, नींद का हमने किस समय हमको नींद लेनी चाहिए, किस समय नहीं लेनी चाहिए, किस समय परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए, किस समय हमको खाना चाहिए, किस समय हमको क्या करना चाहिए। काम, भूख और नींद ये हमारे जीवन के मनुष्य को पशु भी बनाते हैं। यह अपान वायु को अशुद्ध अवस्था ही मनुष्य को पशु बनाती है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। तो वही वह मनुष्य जो है जिसका काम, भूख और नींद में नियंत्रण नहीं होता है, वही इस संसार में मृग के समान जीवन यापन करता है। उसको भी इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। पशु को भी काम, भूख और नींद, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत उसको होती है। लेकिन मानव एक ऐसा चीज़ है जो सृष्टि का अधिष्ठा है। तो मनुष्य को पशु बनाने की यही 3 प्रवृत्तियाँ हैं। यह अपान वायु की अशुद्ध अवस्था को मनुष्य को पशु भी बना सकती है। हम जब कहते हैं कि जीव का पास से विमुक्त हो जाए, यानी जीव जो है इससे विमुक्त हो जाए, इससे अलग हो जाए, तो दोस्तों तो अपाने जुह्यति प्राणो, अपान वायु में ही प्राणवायु का हवन करता। तो हम देखते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस अपान ऊर्जा के रूपांतरण का एक मार्ग देते हुए हमको एक प्रकार का यज्ञ सिखाने का प्रयास किया। अपाने जुह्यति प्राणम, अपान में प्राण का हवन करो, अपनी वासना को भावना के परिपूर्ण करो, फिर देखो कि भावना ही तुम्हारा रूपांतरण करेगी। यह भावना ही तुम्हें अपान की ग्रंथियों से मुक्त करेगी। तो हमारा वर्तमान दोस्तों जीवन एक इसलिए है क्योंकि वह प्रेम विहीन हो गया है, तो भावना विहीन हो गया है। भगवान कहते हैं कि अपान अगर दुर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो जैविक प्रकृति की भी क्षीण बढ़ जाती है, यानी वह भी क्षुधा बढ़ जाएगी उसकी, और प्राण दुर्बल हो जाएगा। तो भावुकता हमारे अंतःकरण में विराजमान हो गई। अगर प्राण और अपान की गति शुद्ध हो जाए तो प्राणायाम सिद्ध हो जाए। तो दोस्तों इस प्राणायाम के प्रकाश से हमारे प्राण और अपान दोनों प्रकाश से परिपूर्ण हो सकते हैं। हम इसको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को से परिपूर्ण करते हैं। तो अपान में प्राण का हवन करना यानी अपनी कामनाओं में भावना को घोलना, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति रूपांतरण का अद्भुत एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। जब प्राणों में प्रेम उठता है तब प्राणों में पुकार उठती है, जब प्राणों में तड़प उठती है तब ईश्वर प्रेम को रूपांतरण संभव हो सकता है। दोस्तों जब शुद्ध अवस्था में प्राण और अपान मिलते हैं, प्राणों की शुद्धि इसलिए बताया दोस्तों, जब शुद्ध अवस्था में प्राण और अपान मिलते हैं तो आध्यात्मिक कर्मों में सृष्टि होती है। आध्यात्मिक कार्यों में अगर सृष्टि होगी तो भगवान कहते हैं कि प्राणा पाग नगति रुद्धवा,
प्राणापाग नगति रुद्धवा, यानी जब प्राण और अपान की गति रुद्ध होती है, अवरुद्ध होती है, तो हमारी जैविक और जो मानसिक ऊर्जा होती है वह आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है, और जीवन का प्रकाश बदल जाता है, और जीवन के स्वर बदलने लगते हैं। जीवन के पूरे आयाम हमारे बदल जाते हैं। तो जब भगवान इस प्रकार से दोस्तों कहते हैं कि अपान और प्राण में बड़ी गांठें पड़ गई हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें वासना और भावना की गांठें पड़ गई हैं। और हम देखते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं उदर और हृदय रोग से पीड़ित इसलिए रहते हैं क्योंकि वे जो गांठें व्यक्ति के उदर और हृदय में पड़ती हैं, ये सूक्ष्म शरीर की गांठें हैं। स्थूल शरीर से ये केवल अपनी अभिव्यक्ति करती रहती हैं, और इन गांठों को खोलना है तो भगवान कहते हैं कि इसको कैसे खोलेंगे। भगवान कहते हैं कि बड़ा आसान तरीका है, वासना और भावनाओं को तुम धो डालो, इनको परिष्कृत कर डालो, और इसका जो है समिधा बना करके प्राण यज्ञ में इनकी आहुति दे दो, और आहुति दे के बाद इसके एक परिशोधन कर एक ऐसा परिष्कार होगा जिससे तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक प्रकृति का उदय होगा, भावात्मक सृजनात्मक होगा, और आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित होगी। फिर हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, संपूर्ण रूप से दुर्गंध से मुक्त हो जाएगी। उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं रहेगी, विकार नहीं रहेंगे, और एक ऐसी सुरभि और एक ऐसी सुगंध हमारे व्यक्तित्व में कूट कूट कर आएगी जिससे जीवन का एक महोत्सव बन जाएगा। जिस प्रकार हम महोत्सव की शुरुआत करते हैं, महोत्सव का शुभारंभ करते हैं, हमारा जीवन भी महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह एक तरह से प्राण यज्ञ है दोस्तों, जो हमको परिपूर्ण रूप से परिशोभित करके करता है, हमको पूर्ण रूप से परिष्कृत करता है, और यह हमारी वासनाओं और भावनाओं दोनों को शुद्ध करता है। और ऐसा होने पर ही व्यक्ति को अंतरात्मा के प्रकाश पर पड़ा हुआ जो आवरण होता है वह प्रज्ञावान या विचारवान या चैत्रवान हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों प्राण ही हमारी जीवन शक्ति है, और भावनाओं के माध्यम से हमारे मन के विचारों को, हमारी कल्पनाओं को, हमारे अनुभवों को, हमारे अंतःकरण की समीक्षाओं को, अंतःकरण की अपेक्षाओं को प्रभावित करती है। तो यह परिशुद्धि, इसकी अगर हम परिशुद्ध कर सकते हैं, इसको अगर परिशुद्ध करने का हम प्रयास करते हैं, अपने कटिबद्ध होते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, तो हमको बोध व भक्ति में यह रूपांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तब हमको अपार बोध की प्राप्ति होती है, और उसी को वही हमारे जीवन में हमको चैत्रवान बनाती है, गुणवान बनाती है, और प्रज्ञावान बनाती है। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में हमें अपने जीवन में प्राण शुद्धि हमको किस प्रकार से एक बुद्धिमान, चैत्रवान और चतुर और ज्ञानी व्यक्ति का निर्माण होता है, वह बिना प्राण शुद्धि के असंभव है। इसीलिए हमें क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधिम शरीरा, इस शरीर में प्राण शुद्धि को जगाने के लिए अपने जीवन काल में किस प्रकार से अपने जीवन को परिष्कृत करना चाहिए, इस प्रकार के भाव आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी के माध्यम से मैंने प्रकट किए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों फिर किसी दूसरे विचार के साथ लूँगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार, सबको